बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। दीपालपुर में ड्राइवर को नींद आने की वजह से कार उलट गई, 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस अली जट, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। हाँ जी बिल्कुल, हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पेश आया। हादसे में कार में सवार 3 अफराद जख्मी। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे में पहुंच गई। रेक्सो मेडिकल टीम ने तमाम तासरीन को इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की। इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मियों को DHU हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में शराफत हुसैन वल्द गुलाम मोहम्मद 40 साल, मोहम्मद यार वल्द मंजूर हुसैन 50 साल, गुलाम हुसैन वल्द गुलाम फरीद 55 साल शामिल है। जी पिपला से आपको बताएं कि पिपला में निजी स्कूल में असातिज़ा पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। पिपला का इलाका हरिनवाली, वहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हरिनवाली कुछ दिनों से प्रिंसिपल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस टीचर ने बच्ची पर तशद्दुद किया है और मारकर स्कूल से भगा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। जो बच्ची का वालिद चौधरी मुनीर इस किस्म की हरकतें कर चुका है, इदारों को बदनाम करता है। टीचर ने ना तो तशद्दुद किया है और ना ही स्कूल से भगाया है। टीचर का कहना है कि मुझको ब्लैकमेल करके मुझसे रकम वसूल करना चाहता है। इदारों के खिलाफ जो ये कार्रवाई करता है, हमारे पास सबूत मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहले आप सब हाजिर हुए। देखें, हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई मसला मसाइल आए उसको फिल फॉर उसको हल किया जाए, बजाय इसके कि उस बात का प्रोपेगेंडा बनाया जाए और टीचर को हरास किया जाए। ये वाक़या जब पेश आया तो मुनीर साहब ने ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से रब्ता किया, ना किसी हमारे कंसर्न ऑफिसर से रब्ता किया और डायरेक्ट वो AC साहब के पास और DC साहब के पास और DPO साहब के पास कंप्लेंट लेके गए। इसके बाद जब हमारे इल्म में ये बात आई, उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनको हमने स्कूल जो है मैंने विज़िट करके बच्ची समेत बुलवाया और मामले को बड़े आराम से हल कराने की कोशिश की। ऐसा मामला पेश ही नहीं आया था जितना जो है वो एग्जेजरेट करके बयान किया गया था। इस तरह कोई मामला पेश नहीं आया था। उन्होंने हमारे साथ रिटर्न सुलह की टीचर्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा जो है वो AC साहब ने टीचर्स को बुलाया हुआ था और मुनीर साहब को भी बुलाया हुआ था, लेकिन मुनीर साहब AC साहब के सामने पेश ना हुए। और जाम शोरों से आपको बताएं कि जाम शोरों में अवाम पानी को तरस गई। कोटरी साइड म्यूनसिपल कमेटी बुल्हारी में पानी की किल्लत, शहरी पानी के लिए तरस गए। पाकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से इलाके में ब्रांच लाइन के जरिए अब पानी ना मिलने के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी बुल्हारी के मेन गेट के सामने एहतजाज। पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमा अब्दुल सत्तार ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि कोटरी साइड में 20 से ज्यादा कॉलोनियां पानी जैसी नेमत से महरूम है। टैंकर माफिया नहीं चाहती कि इलाके को लाइन के जरिए पानी मिल सके। लिया से आपको बताएं कि लिया में खाले की खुदाई ना हो सकी, पानी सड़कों पे बहने लगा। लिया चक नंबर 272 से निकलने वाले खाले की खुदाई ना हो सकी, पानी सड़कों पे बहने लगा। सड़क जरिया पानी का ज़िया होने लगा, फसलें सूखने लगी। इलाका मुकीम परेशान। इलाका मुकीमों का इंतजामिया से जल्द खुदाई का मुतालबा। डडियाल से आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के सदर से मुलाकातों का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का डडियाल कमर यूनस मैरिज हॉल में मुमताज सियासी और समाजी शख्सियत या मकबूल साहब, चौधरी साजिद यूनस साहब, मेंबर जिला कौंसिल नंबरदार चौधरी खालिद हुसैन साहब, रियाज बहार साहब, चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल इशफाक नूर साहब, चौधरी गफूर गुजर साहब, कौंसलर चौधरी आरिफ गुजर साहब, सीनियर सहाफी अब्दुल शाहिद चौधरी साहब, सदर चौधरी वाहिद साहब, आजी चौधरी हनीफ साहब ने शिरकत की। लिया में काश्तकार का सिरापा एहतजाज। चौक आजम में पास्को सेंटर इंचार्ज के खिलाफ काश्तकार का सिरापा एहतजाज। किसानों ने टेल मंडी पर गंदम से लोडी ट्रालियां सड़क पर खड़ी करके लिया चौक आजम रोड को ब्लॉक कर दिया। किसानों का शदीद एहतजाज। सेंटर इंचार्ज गंदम की बोरियां सेंटर पर उतारने से ग्रेस करें। मरूफ सियासी, समाजी और बिजनेसमैन के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मरूफ बिजनेसमैन मलिक दानियाल खान की तरफ से बेहतरीन ज़ियाफत का प्रोग्राम गुलबर्ग लाहौर उनकी रिहाइश पर मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मलिक तनवीर असलम ऐवान सेठी, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली हाजी नासिर महमूदुल्लाह, डायरेक्टर LDA वसीम अहमद खान साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड प्लानिंग मोहम्मद यास साहब, चेयरमैन मलिक फैसल अब्बास रहमान, मलिक जाहिद अहमद, सिटी सदर मोहम्मद कमर हुसैन, काउंसलर मोहम्मद शबीर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक इल्ताफ हुसैन, काउंसलर मोहसिन साहब, असिस्टेंट CEO हाजी मोहम्मद सुलेमान की शिरकत। हल्के के मसाइल पर खसूसी तवज्जो देने और इन्हें हल करने के लिए मलिक तनवीर असलम ऐवान साहब मुकम्मल यकीन दहानी करवाएंगे और पिंड खान से फ्योरा रोड के फंड बजट में मंजूर करवा कर काम शुरू कर दिया जाएगा।
नारोवाल निजी स्कूल में हल्फ बर्तारी की तकरीब मुनक्किद हुई। नारोवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्टूडेंट काउंसिलर के मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्तारी मुनक्किद हुई। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के स्टूडेंट काउंसिलर के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्तारी की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सईद हसन रजा की खसूसी शिरकत। उनके अलावा उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी यासीन विर्क, अलीम इकबाल, कलसूम बानो, शाहिद फयाज, सदफ ताहिरा, सीनियर हेडमास्टर जाहिद महमूद राना, सीनियर हेडमास्टर मोहम्मद यूसुफ खान, दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब जनाब शाहिद नदीम भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना जहूरुल हसन, नायब सदर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि हमारे तलबा और तलबात को स्टूडेंट काउंसिलर के तवासुत से एक टीम की तरह काम करने का मौका मिलेगा। कमालिया से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम रसूल से। जी गुलाम रसूल, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु ने असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी इकरा नासिर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी स्टाफ की हाजिरी चेक की और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड समेत दवाइयात स्टोर का भी मुआयना किया। इन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हदायत करते हुए कहा कि मरीजों को दवाइयात की फ्राहमी समेत बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाएँ। इन्होंने मरीजों से सहूलियात बारे में जांच भी किया और MS को हदायत करते हुए कहा कि इमरजेंसी में मरीजों की दवाइयात को मुफ्त फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिला में किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त न होगी। राना गुलाम रसूल, तस्वीर रिपोर्टर, NAN 24 न्यूज़, कमालिया। कोहाट से आपको बताएं कि डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। MNA 35 शहरियार खान अफरीदी और MPA PK 92 जनाब शफीउल्लाह जान ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर के हमरा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के DA कोहाट का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ट्रेनिंग कोहाट हिना सोरवर्दी, रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर हजरतुल्लाह अटक, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जिशान अहमद और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सफाई की सूरत-ए-हाल, स्टाफ की हाजिरी और तमीराती कामों का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर गैर हाजिर मुलाजमिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की। ननकाना साहब से आपको बताएं कि ननकाना साहब ने सिख बरादरी को तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर सिख बरादरी को तिबी सहूलियात की फराहमी का अमल जारी। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने गुरुद्वारा में क्लिनिक अवेजा का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का तिबी सहूलियात की फराहमी का जायजा लेने के लिए गुरुद्वारा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सिख बरादरी से तिबी सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। कम्युनिटी के वज़ीर पंजाब के इनकलाबी इक़दाम पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना है कि गुरुद्वारा जन्म स्थान में सिख बरादरी के इलाज मुआवजे के लिए क्लिनिक अवेजा किए जाएंगे और तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी। अहमदपुर शर्किया से आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया निजी स्कूल में हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। जनूबी पंजाब की तरह तहसील अहमदपुर शर्किया नवाही मरकज की भी इज्जत फीमेल परमानेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मलिक रहीम बख्श चंदड़ मौजू पोली में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में कामयाब होने वाले तलबा की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। तकरीब में कामयाब होने वाले तलबात सदर सवेरा शकील, नायब सदर तूबा सादिक, जनरल सेक्रेटरी सिफत रियाज, फाइनेंस सेक्रेटरी सबा रफीक से हेड टीचर मदीहा ने हल्फ लिया और उनसे कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियां असल तरीके से सरअंजाम दें और इंशाअल्लाह सब स्टाफ और तलबा में तालीमी और इखलाक की शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर दीगर टीचर रुबीना, महविश, यास्मीन, रास्ता भी मौजूद थी। आखिर में तमाम स्टाफ ने कामयाब होने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद भी पेश की। मामू कांजन से आपको बताएं कि मामू कांजन में डॉक्टर्स का मरीजों के साथ बुरा सलूक। रूरल हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स का मरीज के रवाकीन के साथ नितक्के आमेज़ा रवैया। शहरी ने वज़ीर पंजाब को दरखास्त अरसाल कर दी। मामू कांजन तफसीलात के मुताबिक तहसील तानिया वाले के इलाके मामू कांजन में गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी अजीज़ सईद भांजी को लेकर रूरल हेल्थ सेंटर गया तो वहाँ पर मौजूद अमले ने बच्ची को वार्ड में दाखिल कर दिया। शाम के डॉक्टर ने बच्ची को घर ले जाने के लिए कह दिया। जब दूसरे दिन बच्ची को दोबारा अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर राउफ ने बच्ची को चेक करने से साफ इनकार कर दिया। मरीज समेत वकील को अस्पताल से निकाल दिया। अजीज सईद के मुताबिक दवाइयाँ सरीज तक हमने बाहर से खरीद दी और डॉक्टर हजरात सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को प्राइवेट बनने वाले अस्पताल का रास्ता दिखाते हैं। शहरी ने डॉक्टर के रवैये के खिलाफ वज़ीर पंजाब, वज़ीर सेहत, CO हेल्थ फैसलाबाद को दरखास्त अरसाल कर दी। जबकि डॉक्टर राउफ ने अपने मौक़िफ़ तैयार करते हुए कहा कि हमने किसी भी किस्म की बदतमीजी नहीं की बल्कि मरीज ठीक होने पर घर जाने को कहा था। पुनुआकल से आपको बताएं कि पुनुआकल में प्रेस क्लब में हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। पुनुआकल प्रेस क्लब में हंगामी इजलास जिसमें पुनुआकल के शहर और दीगर इलाकों में 3 दिन के शोक का ऐलान भी किया गया। आज के इजलास में प्रेस क्लब के सदर रेल देवो और जनरल सेक्रेटरी बरकत, प्रेस क्लब के सरपरस्त नूर मोहम्मद सोमरो, जुबैर, अरशाद दिवो, सिराज दिवो, ईमानुल्लाह खोसो, जान मोहम्मद शकीर और फिदा हुसैन वीरानी ने दूसरे साफियों ने शिरकत की और इजलास में शहीद साफी नसरुल्लाह गुडानी के माशरे के लिए जो खिदमत अंजाम दी हक और सच की बात की उनको सलाम पेश किया गया। आखिर में शहीद नसरुल्लाह गुडानी के कातलों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया। मुजफ्फरगढ़ से आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
गुजरात पुलिस ने दोहरे कत्ल में मतलूब मुशरिकदारी को इंटरपोल की मदद से बिरोने मुल्क से गिरफ्तार कर लिया। 49 साल का दुश्मनी पर लॉर्ड गुज्जू के रिहायशी बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था कि पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुसलमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार टीमें तश्कील देकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुकदमे में नामजद एक मुलजिम फारूक उर्फ आमिर वल्द सफदर सकना गज्जू बिरोने मुल्क फरार हो गया, जिसे SHO थाना इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास ने ट्रेस करके इंटरपोल की मदद से बिरोने मुल्क दुबई से गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी।